आज हम बात करेंगे केसी यूनिट्स की। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यूनिट्स की बात करने जा रहे हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशो बिटवीन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये होता है द रेशो बिटवीन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ये होती है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यूनिट्स की बात करने जा रहा हूँ मैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन के बारे में बात कर ली जा रही है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू द रेशो बिटवीन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट is called equilibrium constant. Equilibrium constant is the ratio between the molar concentration of product to the molar concentration of reactant. ठीक है ना, समझ आ गई। और फिर उसके बाद अब हम आगे की बात करने जा रहे हैं। अब हम इसके यूनिट्स की बात करने जा रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो हम इस रिएक्शन की बात करते हैं कि हाइड्रोजन जब आयोडीन के साथ रिएक्शन करता है उस दौरान क्या बना जाता है? हाइड्रोजन आयोडाइड बना जाता है। और वह जब ये हाइड्रोजन आयोडाइड वापस से टूटता है तो हाइड्रोजन और आयोडीन में टूट जाता है। हाइड्रोजन के भी दो एटम्स हैं वहाँ पर, आयोडीन के भी दो एटम्स हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन और आयोडीन के एक एक एटम है। यहाँ पर दो लगा देता हूँ। जैसे ये एक हाइड्रोजन का एटम दो से मल्टीप्लाई करो दो आ जाएगा, दो एक आयोडीन का एटम जब दो से मल्टीप्लाई करो दो आयोडीन के एटम्स इधर भी आ जाएंगे, दो दो। अब फिर उसके बाद अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पर आगे की बात करने जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर अब हम बात करने जा रहे हैं ये वाली कि सबसे पहले तो हम यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करने जा रहा हूँ कि सबसे पहले तो ऊपर तो आएगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन आ जाएगी। और जो सा प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट के कितने मोल बन रहे हैं? दो है ना, तो दो मोल बन रहे हैं प्रोडक्ट के, तो मोल पावर में आ जाएगा इस तरीके से। इसी तरीके से जो सा रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन नीचे आ जाएगी। हाइड्रोजन के मोलर कंसंट्रेशन और ये आयोडीन की मोलर कंसंट्रेशन नीचे आ गई। रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन के को जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना, रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट नीचे आ गया और ऊपर आ गया प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन आ गई। ठीक है ना। अब फिर उसके बाद अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि मोलर कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है ना, मोल पर डेसीमीटर क्यूब होता है। अब हम यहाँ पर मोल पर डेसीमीटर क्यूब दर्ज करने जा रहे हैं। मोल है पर डेसीमीटर क्यूब, ये आ गया, इसका स्केयर आ गया ये। फिर उसके बाद नीचे आ गया, जहाँ जहाँ पर ब्रैकेट लगी हुई है ना वहाँ वहाँ पर मोल पर डेसीमीटर क्यूब दर्ज कर देना, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इसी तरीके से मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है ना। अब ये वाली चीज़ इससे कैंसिल हो गई और एक और इससे कैंसिल हो गया, यानी कि नीचे मोल पर डेसीमीटर क्यूब दो थे, ऊपर भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्केयर था, नीचे भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्केयर था, दोनों कैंसिल हो गए और Kc इक्वल टू आ गया हमारे पास 1। यानी कि जब भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1 आ जाए ना तो समझ लेना कि नो यूनिट, यहाँ पर कोई भी यूनिट नहीं होगा। ठीक है ना। इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लेता हूँ हैबर प्रोसेस की। जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ मिलता है तो उस दौरान क्या बना देता है? अमोनिया बना देता है, अमोनिया बना देता है। अब ये देखो यहाँ पर ये है जी 3 है, 3 दूनी 6 और यहाँ पर 2 आ गया, 2 तिया 6, 6 हाइड्रोजन के आइटम्स इधर हैं, 2 तिया 6 और 3 दूनी 6, 6 हाइड्रोजन के आइटम्स ये हैं, 2 नाइट्रोजन के आइटम्स इधर हैं, 2 नाइट्रोजन के आइटम इधर है। अब फिर उसके बाद अब हम यहाँ पर Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दर्ज करने जा रहे हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू अमोनिया है, यहाँ पर अमोनिया प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन आ गई नहीं तेरी माँ। यहाँ पर अमोनिया है, अमोनिया क्या है? अमोनिया प्रोडक्ट है। ठीक है ना, ये अमोनिया क्या है? ये प्रोडक्ट है। और इसी के नीचे हम यहाँ पर ये रिएक्टेंट आ जाएंगे, नाइट्रोजन है और फिर उसके बाद यहाँ पर हाइड्रोजन है। ठीक है ना, ये हाइड्रोजन है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन ऊपर आती है और रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन क्या आती है? नीचे आती है। प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन
प्रोडक्ट के जितने भी मोल्स यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं वो सारे के सारे मोल्स मोलर कंसनट्रेशन की ब्रैकेट के ऊपर यहाँ पर आ जाएंगे। और यहाँ पर जो उनसे रिएक्टेंट की मोलर कंसनट्रेशन है, रिएक्टेंट की मोलर कंसनट्रेशन ये है, नाइट्रोजन की मोलर कंसनट्रेशन ये है, हाइड्रोजन की मोलर कंसनट्रेशन ये है। नाइट्रोजन की मोलर कंसनट्रेशन यहाँ पर 1 है, नाइट्रोजन के कितने मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, 1 है, लगाओ या ना लगाओ आपकी मर्जी। हाइड्रोजन के कितने मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, 3 है, तो 3 इधर आ गया। अब फिर उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मोल पर डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब इधर आ गया, यहाँ पर आ गया स्केयर, ठीक है ना। और यहाँ पर नीचे क्या आ गया, यहाँ पर भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब आ गया, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। और फिर उसके बाद यहाँ पर मोल पर डेसीमीटर क्यूब का क्यूब आ गया इधर, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो सा है ये पूरी की पूरी चीज़ इससे कैंसिल हो जाएगी, ठीक है ना। और यहाँ पर नीचे क्या बन जाएगा, Kc इज इक्वल टू 1 ओवर मोल पर डेसीमीटर क्यूब, नीचे 1 रह जाएगा, यहाँ पर कितने रह गए, 1 रह गए, 2 जब 3 से मोल पर डेसीमीटर क्यूब 2 इससे कैंसिल हो गया, यहाँ पर 1 रह जाएगा। जब ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, 1 ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब और 1 इधर बच जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि ऊपर 2 थे, 2 ने 3 को काट लिया, बाकी बच गया 1। तो 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों क्या हो रही है, मोलर कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये जमा हो जाएंगे, 1 + 1 यहाँ पर आ जाएगा 2। अब फिर उसके बाद यहाँ पर आ गया मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, ये पावर में चला जाएगा, ठीक है ना, ये -2 पावर में चला गया। और फिर उसके बाद यहाँ पर मोल है, मोल की पावर में -2 आ गया। और फिर उसके बाद यानी कि -2 को मोल की पावर में भी ले आना है और डेसीमीटर पर डेसीमीटर क्यूब की पावर में भी ले आना है। मोल -2 आ गया और डेसीमीटर -3, 3 को मल्टीप्लाई कर दोगे 2 के साथ, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और 3 दूनी 6 आ गया। इस तरीके से हमारे पास Kc का यूनिट आ गया, यहाँ पर यूनिट आ गया इस रिवर्सिबल रिएक्शन का जो सा यूनिट आ गया है हमारे पास, पर मोल का होल का स्क्वायर और डेसीमीटर +6। और फिर उसके बाद आगे की बात करने जा रहा हूँ मैं, आगे की बात ये करने जा रहा हूँ, यहाँ पर अब मैं आगे की बात करने जा रहा हूँ, किसकी आगे की बात करने जा रहा हूँ मैं, हाइड्रोजन आयोडीन की बात की। फिर उसके बाद अब मैं बात करने जा रहा हूँ, अब फिर उसके बाद यहाँ पर मैं बात करने जा रहा हूँ, यहाँ पर नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड है, नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड जैसे ही ब्रेक होती है तो ये NO2 में चेंज हो जाती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। तो यहाँ पर 2 नाइट्रोजन के एटम्स आ गए, 2 नाइट्रोजन के एटम्स हैं और 2 दूनी 4 ऑक्सीजन के एटम्स हैं और 2 नाइट्रोजन के एटम्स हैं। यहाँ पर भी 2 नाइट्रोजन के एटम है और 4, इक्वेशन बैलेंस होगी। अब हम उसके बाद यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेंगे। किस तरीके से निकाल लेंगे, प्रोडक्ट ऊपर चला जाएगा NO2, प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन ऊपर, रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन नीचे, N2O4 है। अब यहाँ पर NO2 है, इसका स्केयर आ गया और इसका 1 आ गया, ठीक है ना। अब फिर उसके बाद NO2 है, यहाँ पर इस मोलर कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर DM क्यूब, मोल पर DM क्यूब का होल का स्केयर, ये लो जी स्केयर आ गया। और यहाँ पर नीचे आ गया मोल पर DM क्यूब, ये इससे कैंसिल हो गया और ऊपर बन गया जी मोल पर DM क्यूब, ये आंसर आ जाएगा इसका। इस रिवर्सिबल रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट आ जाएगा ये। इस तरह से यूनिट निकाल सकते हो आप किसी भी इक्वेशन का, अगर आप निकालना चाहो तो इस तरह से निकाल सकते हो, ठीक है ना। और फिर उसके बाद मैं बात करने जा रहा हूँ इसकी बात करने जा रहा हूँ, किसकी बात करने जा रहा हूँ मैं, ये Kc है। अब मैं इसकी बात करने जा रहा हूँ कि किस तरह आप डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हो, कि देखते साथ ये रिवर्सिबल रिएक्शन की इक्वेशन को देखते साथ ही आप बता सकते हो कि क्या यूनिट हो सकता है उस रिवर्सिबल रिएक्शन की इक्वेशन का, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट क्या हो सकता है, आप देखते साथ ही बता सकते हो इस फार्मूले के ज़रिए। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट अगर आपने फाइंड आउट करना है ना, तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब के पावर में डेल्टा N लगा दो। ये डेल्टा N क्या है, ये डेल्टा N है जी, मोल है
मोल ऑफ रिएक्टेंट है, यानी कि मोल ऑफ प्रोडक्ट के मोल में से माइनस कर दो मोल ऑफ रिएक्टेंट को, ठीक है ना। तो हमारे पास डेल्टा एन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना, समझ आ गई यहाँ पर। अब उसके बाद डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पर डेल्टा एन की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पर डेल्टा एन की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पर डेल्टा एन की वैल्यू निकालते हैं। डेल्टा एन इज इक्वल टू होता है 2 में से माइनस करो, कितने हैं यहाँ पर 1, ये है। यहाँ पर कितने मोल्स हैं रिएक्टेंट के मोल्स हैं जी 2 हैं, और प्रोडक्ट के मोल 2 हैं। प्रोडक्ट के मोल हैं जी 2 और रिएक्टेंट के मोल कितने हैं 2, -2 +2 कैंसिल हो गया तो 1 आ गया। अब 1 को हम यहाँ पर 1 कह रहा हूँ, -2 +2 कैंसिल होकर यहाँ पर 0 आ जाएगा। जैसे ही 0 को यहाँ पर पुट करेंगे ना, जैसे ही यहाँ पर हम पुट करेंगे 0 को, आपको पता है कि जब भी 0 किसी की पावर में आता है ना, तो सारी की सारी जो सी इक्वेशन है वो 0 हो जाती है। KC = ये भी 0 आ गया, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। इस इक्वेशन, इस रिवर्सिबल रिएक्शन की इक्वेशन का कोई भी यूनिट नहीं हो सकता। इसी तरीके से यहाँ पर भी यही है, यहाँ पर भी यही है कि यहाँ पर भी नहीं हो सकता कोई भी यूनिट, यहाँ पर हो सकता है। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, डेल्टा एन की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 2 हैं, इसको माइनस करेंगे रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स से, 3 और 4 हैं तो 4 ही आ गया। प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स में से माइनस कर देंगे रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स, तो ये -2 आ गया, -2 पावर में आ गया। अब इसी पावर को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है ना। KC है, KC = मोल पर dm³ है, इसकी पावर में आ गया -2। अब यहाँ पर आ गया मोल की पावर -2 और डेसीमीटर 3 दूनी 6, माइनस प्लस 3 दूनी 6 आ गया, ठीक है ना, समझ आ गई। ये आ गया, ये देखिए डायरेक्ट फाइंड आउट कर लिया, मोल पर मोल का होल का स्क्वायर dm+6। इसी तरीके से आप इस इक्वेशन का भी डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हो कि डेल्टा एन की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, कि यहाँ पर प्रोडक्ट के कितने हैं जी, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स है जी 2, रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स है जी 1, तो 2 में से माइनस किया 1, तो यहाँ पर 1 आ गया। डेल्टा एन की वैल्यू, डेल्टा एन पावर में 1 आ गया। तो अब KC मोल पर डेसीमीटर³ है, इसकी पावर में 1 लगा दो, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास मोल पर dm³। इस तरीके से ये देखिए हमने डायरेक्ट फाइंड आउट कर लिया कि इस रिवर्सिबल रिएक्शन की इक्वेशन का अगर आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट निकालना है, तो वो डायरेक्ट आप इस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है ना। समझ आ गई आपको, ये था कुछ। इसी तरीके से जब यहाँ पर SO2 जब सल्फ़र डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ मिलता है, तो इस दौरान यानी कि ये देखें, जब सल्फ़र डाइऑक्साइड, ये देखें यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, ठीक है ना। ये एक और इक्वेशन कर लो, यहाँ पर तो समझ आ गई होगी इतनी। ये देखें सल्फ़र डाइऑक्साइड है, सल्फ़र डाइऑक्साइड को जैसे ही आप ऑक्सीजन के साथ मिलाते हो तो यहाँ पर सल्फ़ेट बनता है, और ये सल्फ़ेट जब आपस में, जब सल्फ़ेट वापस से ब्रेक होता है तो ये वापस से ये बन जाता है। सल्फ़र डाइऑक्साइड है, जैसे ही ये ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो सल्फ़ेट बन जाता है, और सल्फ़ेट जब वापस से टूटता है तो ये वापस से सल्फ़र डाइऑक्साइड बन जाता है और ऑक्सीजन बन जाता है। यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 बन जाएगा, 2 है, 2 दूनी 4, 4 ऑक्सीजन के एटम ये है, 2 दूनी 4 और 5 6 ऑक्सीजन के एटम्स इधर हैं, और यहाँ पर हम 2 लगा दो, 2 3 6 ऑक्सीजन के एटम्स ये हैं और 6 ऑक्सीजन के एटम्स ये हैं, 2 सल्फ़र के एटम्स इधर हैं, 2 सल्फ़र के एटम्स इधर हैं। अब आप निकालना चाहते हो कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, कैसे निकालेंगे, इस तरीके से निकालेंगे कि यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम KC का यूनिट निकालना चाहते हैं, तो हमें पता है कि मोल पर डेसीमीटर³ है, और डेल्टा एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, डेल्टा एन की वैल्यू इस तरह से निकालेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स, जितने प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स हैं ना, उसको माइनस कर दोगे जितने रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स हैं। प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स में से माइनस कर दो
रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स को। रिएक्टेंट के दो ये है और एक ये 3 है, तो 3 ये आ गया, -1 आ गया। डेल्टा एन की पावर में जो सा आ गया ये -1 आ गया। अब -1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, मोल की पावर में भी -1 आ जाएगा, और जब -3 और -1, जब -3 मल्टीप्लाई होगा -1 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, तो यहाँ पर आ जाएगा +3। यह आ गया जी इसका यूनिट। इस रिवर्सिबल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट ये आ गया। अगर आपको इस वीडियो की जरा सी थोड़ी सी भी समझ आ गई इस वीडियो कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वाचिंग मी।